हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड प्लस टू के लिए जो 100 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी किया गया है। ठीक है कि कहाँ से कितना और कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव लेता है, इसको एक्सप्लेन करके हिंदी के साथ अच्छा से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम 100 मार्क्स में 100 में 100 हम ला सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर सिलेबस आपको समझ में आ जा रही है तो इंग्लिश में आपको नंबर उठाना एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट हम लोग को प्लस टू में इंग्लिश पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चट्टान लगता है। तो चट्टान को चट्टान समझेंगे तो और माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, इसको इजी तरीके से समझने का मेन चीज़ ये है, इसका सिलेबस है। अगर आप ये सिलेबस समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप कैसे, आपको तरीका पता चल जाता है कि आप नंबर कैसे इसको उठा सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले क्या चीज़, इंग्लिश में होता क्या है कि 100 नंबर का पहले 150 का था। ठीक है, 2020 18-19 से पहले 150 का था। अब क्या कर दिया है कि अब 100 नंबर का कर दिया है। तो 100 नंबर में अब क्या कर रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव ही ले रहा है और सब्जेक्टिव भी ले रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन कितना कहाँ से ले रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 नंबर का बुक जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको एक बुक होना चाहिए। ठीक है, वो बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। ठीक, रेनबो पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में पर स्टडी करना होता है और रेनबो पार्ट 2 सेकेंड ईयर में। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है फर्स्ट ईयर में भी कंपलसरी होता है एंड सेकेंड ईयर में भी। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर। ये जो तीन, एक्चुअली ये तीन चीज़ जो है, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया और इंग्लिश ग्रामर हो गया। इसी तीनों को मिलने से आपको इंग्लिश 100 नंबर का बनता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानेंगे कि रेनबो पार्ट 2 में क्या स्टडी करना है, कितना प्रोज है, कितना पोएट्री है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या स्टडी करना होता है। उसके बाद फिर जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में बहुत सारा ग्रामर होता है। एक्चुअली ये सिलेबस यहाँ दिया है, देख लीजिए, यहाँ सिलेबस दिया है। सिलेबस का मतलब होता है कि इसके अंदर ही रहकर आपको सब कुछ करना है। जो ये चीज़ पूछेगा, इसमें जो मेंशन किया है हमारा बिहार बोर्ड, वही चीज़ स्टडी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है और इसके अंदर का कुछ छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे। तो आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, रेनबो पार्ट 2 का बुक होना चाहिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक होना चाहिए और इंग्लिश ग्रामर का आप कोई भी ग्रामर ले लो, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर भी ले लो या फिर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या ग्रामर ले लो। ठीक है, अब देखिए रहा बात, अब एक एक करके इसका एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है तो भाई उसमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसमें से क्या पूछता है, कितना नंबर के पूछता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये रेनबो पार्ट 2 हो गया। सबसे पहले देखिए, चैप्टर जो हुआ है ना, ये 2 भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक प्रोज है और एक क्या है, पोएट्री है। तो प्रोज जो हो गया ये इसका 11 चैप्टर है, पोएट्री जो है 10 चैप्टर है। ठीक है, अब देखेंगे, ये पहला कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दूसरा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में देखिए 6 चैप्टर आपको स्टडी करना होता है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप हिंदी के साथ और बताया भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, ऑलमोस्ट 27 टॉपिक्स आपको स्टडी करना होता है, जो ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका हो रहा है। ठीक है, तो 100 नंबर में उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहता है, पहले भी बताया कि उसमें अब कितना आ रहा है 100 नंबर का, मतलब उसमें से 50 मतलब अटेंड करना होता है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें बनाने कितना रहता है 50। तो
एक क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स का, और ये सब्जेक्टिव कितना पूछता है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसमें से बनाना है और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाना है, टोटल हो गया आपका 100। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि सब ऑब्जेक्टिव हो गया 100 क्वेश्चन, तो उसमें से भाई आखिर वो ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है ना बुक से आएगा, और बुक आपका कौन सा रहेगा, रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर। तो देखिए बुक से कितना रहता है ऑब्जेक्टिव और ग्रामर से कितना रहता है ऑब्जेक्टिव। तो बुक से आपका ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का रहता है, और ग्रामर से ऑब्जेक्टिव कितना रहता है 60 मार्क्स का रहता है। ये दोनों आपका हो गया कितना 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गया, 50 मार्क्स का बनाना है, लेकिन ये कितना क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन हो गया। तो ये 40 और ये 60, ये दोनों क्वेश्चन कितना हो गया 100, लेकिन इसमें से आपको बनाना कितना है, केवल आपको 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको टच करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि ये ऑब्जेक्टिव जो है भाई, तो ऑब्जेक्टिव जो ये ग्रामर है 60 नंबर का, ये जो आपका यहाँ जो शो कर रहा है ग्रामर जो ये चीज़ है, एक्चुअली क्या क्या कौन सा टॉपिक पढ़ने से आपको ये ग्रामर कंप्लीट होता है, तो आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए आप। देखिए ऑब्जेक्टिव एक चीज़ हो गया, ऑब्जेक्टिव में आपको मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट हम बताए कि 27 ऐसा टॉपिक्स है कि आपको स्टडी करना होता है। जैसे हम दिखाएंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा है, ठीक है। शायद आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये फोर्थ स्टैंडर्ड में आप स्टडी किए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, ठीक है, नंबर, जेंडर, पर्सन, उसके बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, कंबाइंड सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वर्ब या टाइम एंड टेंस, ठीक है। ये टोटल आपका कितना है 26। एक और है, ठीक है, वो जब जैसे जैसे स्टडी करेंगे ग्रामेटिकली सब अध्ययन स्टडी किया जाएगा, आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है ग्रामर से, ओनली ग्रामर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना टॉपिक स्टडी करने के बाद आपको उसमें से कितना 60 क्वेश्चन पूछता है और उसको बनाना होता है। अब देखिए कि रहा बात 160 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ग्रामर के बाद आता है बुक से 40 नंबर का, ठीक है, जो 100 में से कितना बनाना होता है 50। तो ये 60 मार्क्स का हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 40 हो गया, टोटल कितना हो गया 100 हो गया, जिसमें से हमको बनाना कितना है 50 बनाना है, यानी 50 मार्क्स का बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हम पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कहाँ से पूछता है और कितना उसमें से टच करना होता है, बुक से कितना पूछता है और ग्रामर से कितना पूछता है। अगर क्वेश्चन 60 रहेगा तो उसमें से 50 हमको अटेंड करना होता है, ठीक ना। अब देखिए सब्जेक्टिव का बारी आती है, तो सब्जेक्टिव में आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, कुछ इसमें हार्ड कुछ नहीं है। अगर तरीका समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, तो आप इजीली तरीके से आप इंग्लिश को 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके ऐसे, ठीक है, ऐसे पूछता है, उसमें ऐसे में रहता है 4-5 ऐसे रहता है, उसमें से आपको एक को राइट करना होता है, वो भी हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसे करता है देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट सबको क्वेश्चन आंसर वही समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसका हिंदी क्या होता है। ये बोल रहा है, कह रहा है कि राइट एन एसे ऑन एनी ऑन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 152 वर्ड्स 200 वर्ड्स। ये बोल रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसे मतलब लिखे कितने शब्द में, 150 से 200 शब्दों में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 4-5 आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन के साथ, देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। ये बोल रहा है कि इनमें से कोई ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना, ये जो है ना,
ये चीज़ समझ में आ गया तो ये चीज़ लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। और कैसे लिखा जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें हम क्या बोला कि 4-5 ऐसे दिया रहेगा, तो इसमें ये भी ऐसे चीज़ करके मेंशन किया हुआ है। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट, डिसिप्लिन, ऐसे सब इंडिया ऑफ ड्रीम्स, ये सब चीज़ है। तो इनमें से आपको एक लिखना है। कितना मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन प्रोज। अब देखिए एक्सप्लेनेशन प्रोज का मतलब हुआ क्या हुआ कि किसी चैप्टर का बीच का उसमें का कुछ ऐसा राइट कर देगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मेंशन करना रहता है कि किस चैप्टर का है, और वो संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में वो चीज़ लिखा रहता है। आपको थोड़ा विस्तार से उसको थोड़ा सा मटेरियल डाल देना होता है, बस यही, और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल वो कैसा उसका क्वेश्चन रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। एक किसी हमारा जो बुक का रेनबो पार्ट 2 का जो बुक जो है ना, एक किसी चैप्टर का है, ठीक है। जैसे ABCD, इनमें से किसी एक के ऊपर ये शॉर्टकट में दिया है, द वर्क ऑन वन सेल्फ इट टू फ्लो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चैप्टर का है, ये शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो आपको जब बुक पढ़ाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप हिंदी के साथ, आप वहाँ पढ़कर समझ जाइएगा, तब पूछेगा कि हाँ ये कौन सा चैप्टर का। आप बिंदास वहाँ बना सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा हाँ ये चैप्टर का है। और ये जो अधूरा अधूरी जो बात लिखा है ना, आप उसको कम्प्लीटली और सेंटेंस बनाकर वो लिख सकते हैं, और 4 नंबर यहाँ इजीली तरीके से इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जैक्टली सिमिलरली ये भी चीज़ वही है, एक्सप्लेनेशन पोएट्री, ठीक है। ये जो कविता है, ठीक है, कविता आपका 10 चैप्टर है, इन बिटवीन दे देगा कि आपको क्या करने के लिए, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग आउट ऑफ 4। वैसा ही सेम प्रोसेस दे देगा कि सिमिलरली 4 क्वेश्चन दे देगा 1 में, कि उसमें से किसी एक के ऊपर आपको राइट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लेटर या एप्लीकेशन, ये और करके देता है, लेटर या एप्लीकेशन। आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, और लेटर होता है तो कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, आपको सब बताया जाएगा। पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिस लेटर, गवर्नमेंट लेटर, ये स्टेप बाय स्टेप वो उसका कुछ डिसिप्लिन रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिखाया जाएगा, ताकि वो लाइफ भर आप कहीं भी जाए तो वैसा ही वो हर जगह यूज होता है, ठीक है। हर एप्लीकेशन लिखने का अलग अलग तरीका है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो ये 5 नंबर से आप आसानी से ले सकते हैं, उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2x5, यानी ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछ देगा, वो 2 नंबर का रहता है, ठीक ना। तो वो किताब का रहता है, जब जैसे आपको बुक स्टडी कराएंगे ना, तो बुक के साथ साथ जो लास्ट में आपका जो रहता है, जैसे हिंदी में रहता है भाषा की बात, वैसा उसमें भी रहता है, ठीक है। इंग्लिश में वो A to Z आपको ग्रामर से लेकर वो बुक स्टडी होने के बाद लास्ट में जो रहता है 2 नंबर का या 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, वो सब मेंशन आपको कराया जाएगा A to Z। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF बनाकर आपको व्हाट्सएप सेंड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या होता है, ये मार्क्स उठाना ये सबसे सबके लिए इजीली होता है। 6 वाला इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि समरी और ट्रांसलेशन और मैच द फ्लोइंग और शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि आप समरी लिखो या ट्रांसलेशन बनाओ या मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग का मतलब होता है उसमें लिस्ट A और B दे दिया रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ राइट क्या मतलब, जैसे कौन क्या लिखा है उसमें क्या रहता है मिलान कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से 5 दे दिया रहेगा, 5 में से आपको ओनली 3 बनाना है। कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो 5 नहीं, ये ऑलमोस्ट 7 देता है। हाँ 7 नहीं, हाँ
7 देता है, ठीक है, वो 7 से आपको कितना बनाना होता है, 3 बनाना होता है, जो 5 नंबर का होता है। तो 15 नंबर मार्क्स ऐसे ही आपको मिल गया। तो कैसे बनाया जाता, कैसे इसको मतलब ये मार्क्स उठाया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने जा रहे हैं। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर है ना, बोल रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये बोल रहा है कि इनमें से कोई 3 क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है, जो 5 नंबर का है, 15 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ है आपका राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। ये पोएम्स है, सब कविता है, ठीक है, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको क्या करना है, समरी यानी सारांश, हिंदी में सारांश बोला जाता है, सब बताया जाएगा। फिर बोल रहा है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस। ये जो प्रोज पीस जो बताया ना 11 जो चैप्टर है, इनमें से कोई एक के ऊपर लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, रटने के उसमें तरीका नहीं बताया जाएगा, आपको 1 से 2 बार लिखिएगा, समझिएगा। कैसा भी समरी आपको दिया जाए किसी भी चैप्टर पर आप बिंदास लिख सकते हैं विदाउट हेजिटेशन का। ओके, अब आगे देखिए। फिर बोल रहा है राइट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन जो है ना, मैं क्या बोला, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मैच द फॉलोइंग के बाद क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन जो है राइट नोट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। अगेन राइट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कभी कभी क्या होता है ना, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ऐसे करके ड्रामा लिस्ट, नॉवेलिस्ट, ऐसे करके 5 नंबर का भी पूछ देता है। ये कहाँ से होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन वहाँ से कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है, जो आपको मैं बताया मैच द फ्लोइंग, क्या बोला, मैच द फ्लोइंग, यानी उसको क्या करना रहता है, ए लिस्ट बी लिस्ट को उसको मैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ जैसे बोल रहा है मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन लिस्ट ए विथ द पोएट्स इन लिस्ट बी। ये बोल रहा है कि लिस्ट ए और लिस्ट बी है, कौन किसका लेखक है, ये पोएम्स का है, प्रोज का नहीं, ये पोएम्स का है, ठीक है, पोएम्स है, यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये पोएम्स का है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, माई ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा है, एनी फट ऑफ डब शोल्डर टू अ टू मन। ये सबको क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, कितना है, 20 नहीं, आपका 11 प्रोज का है और 10 पोएम्स का है, 21 हो गया। उसको कैसे भी करके आपको हर हाल में जैसे भी एनी हाउ आपको रिमेंबर करना ही होगा। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं ना, तो देखिए खाली क्वेश्चन D6 जो है लास्ट वाला, ये 3 क्वेश्चन जो अटेंड करके अब मान लेते हैं कि आप समरी भी ना लिखें, ये भी नहीं लिखे, ठीक है, ये भी नहीं लिखे, तो आप तो ये चीज़ याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, तो सिर्फ ये मैच मिलान करके ना आप ये 5 नंबर हो जाएगा आपका। अब देखिए दूसरा क्या हो गया आपका, ई नंबर ट्रांसलेशन यानी 5 इंटू इंग्लिश। इसमें आपको क्या बताया था, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या है, ट्रांसलेशन है यहाँ, है ना, समरी या ट्रांसलेशन या मैच द फ्लोइंग। तो ट्रांसलेशन देखिए एकदम बेसिक, एकदम इजी आस्किंग करता है, ठीक ना। तो ओके, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाएंगे ट्रांसलेशन बेसिक से, एकदम आपको हीरो बनाने का फुल गारंटी हम ले रहे हैं। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको चेक भी किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आप इसमें से 5 बना सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये आपका प्रोज पीस का हो गया। प्रोज पीस में भी वैसा ही सेम दिया है प्रोसेस, मैच कर देना है। तो ए 5 नंबर ए, और उसके बाद 5 नंबर ए, 15 नंबर हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या किया रहता है ना, देखिए पहले क्या कर देता है, स्टार्टिंग में देता था, अब नियम चेंज होता रहता है। अब क्या किया है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैसेज, ठीक है, पैसेज दे रहा है, ये अथवा में कर दिया है। तो पैसेज में क्या करना होता है ना, कि इसका क्वेश्चन नीचे बिलो दे देगा, ठीक है, और इसमें स्टडी कर उसको मेंशन करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो ये सब एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी बुद्धू लड़का भी आता है ना, वो क्या करता है कि ये देख लेता है, ये स्टडी कर लेता है,
बुद्धू बुद्धू के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा मतलब उतना नहीं रहता है, ये चीज़ वह पढ़ लेगा। इसमें से देखेगा कि इसमें से कौन मिल रहा है ज़्यादा, इसमें से देखेगा कि कौन ज़्यादा मैचिंग हो रहा है, उसी को क्या कर देगा, 2 लाइन मिल जाएगा, बस उसको नंबर मिल जाता है आसानी से। एक्चुअली हमारे बिहार का जो जितना एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला ना, वो एक्चुअली वो लोग थिंक करता क्या है कि सडनली इन लोग का 10 साल के बाद इंग्लिश कंपलसरी हुआ है और ये लोग स्टडी किया है, ठीक है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश 100 नंबर का मिला है, स्टडी किया है, लिखा है, कम से कम प्रयास तो किया है ना लिखने का, हिम्मत तो हारा नहीं है ना, ये चीज़ वो लोग थिंक करता है, तो आसानी से नंबर मिल जाता है यार। जो ससुरा कुछ लिखे भी नहीं उसको क्या नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है यार। लालू का आलू मिलता है 0, यहाँ देख लो, ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अगले दिन से आपको बुक पढ़ाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे, स्पोकन टिप्स देखेंगे, A to Z जितना 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है, इसके एडवांस में भी और चीज़ जनरल चीज़ बताया जाएगा, एक से एक धांसू ट्रिक बताया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। उस तरह के आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है और क्या चीज़ यूज करेंगे और वो आपको नीड यानी नेसेसरी है, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नीड फॉर यू, आपके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी हो सकता है। सबसे पहले बुक आपके पास होनी चाहिए। जब आप मेरे वीडियो देख रहे होते हैं, लाइव क्लास भी कराऊंगा या बाय द वे लाइव नहीं आऊँगा तो ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे, तो जब मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आप बुक रखिए। बुक कौन सा, रेनबो पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद नोटबुक मतलब एक कॉपी रखिए। उसके बाद पेंसिल, ठीक है, यानी जो मेन पॉइंट लगे, मैं पेंसिल नहीं है तो हाइलाइटर पेन रखिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ हम करेंगे वहाँ, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, हाइलाइटर से उसको मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर हो या जूनियर हो, कोई एक होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन, वही ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, कोई किसी में मतलब ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए या फिर ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। आपको इजी तरीके से A to Z मतलब सब कुछ पता चल जाएगा, चाहे वो ग्रामर हो या बुक पढ़ना हो, या ऐसा लगेगा मेरा वीडियो देखकर कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये मेरा वादा है, अगर मेरा वीडियो देखिएगा तब। अगर आपको कोई किसी तरह की इसमें डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, बताया हुआ चीज़, ठीक है, तो आप इस नंबर पर बिंदास कॉल कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आपको समझाएंगे, बताएंगे, आप जैसे भी सेटिस्फाई हो जाए। ओके, थैंक यू।